नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी गिरिडीह की, जहां उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पास स्थित सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरिडीह में जारी है जादुई खेल। आप किसी भी जमीन का रसीद पट्टा लाओ और जमीन हो जाएगा किसी और का। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल की। कहा जा रहा है कि बेंगाबाद अंचल क्षेत्र के माधवाडीह पंचायत में माधवाडीह उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पास स्थित सरकारी गैरम जुड़वा जमीन को गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर इस जमीन का नकली केवाला के आधार पर लगभग 40 एकड़ सरकारी जमीन को अपने नाम कर अवैध कब्जा कर लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकारी जमीन को विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए खेल मैदान के रूप में उपयोग के लिए स्थानीय मुखिया मोहम्मद सद्दीक अंसारी के द्वारा बेंगाबाद अंचल कार्यालय में लिखित आवेदन देकर जमीन विद्यालय के नाम खेल मैदान के रूप उपलब्ध करने का आग्रह किया था। तभी सरकारी जमीन में अवैध कब्जा कर चुके गिरिडीह शहर के स्वर्ण व्यवसायी भीम स्वर्णकार ने विरोध करते हुए बताया कि ये जमीन मेरी है और मैं इस जमीन को विद्यालय में नहीं जाने दूंगा। इस सरकारी गैर मजूरा जमीन से जुड़ी जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया के द्वारा केवाला कर रसीद के साथ ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटर के स्क्रीन का फोटो के साथ जिले के सभी आला अधिकारियों को लिखे आवेदन की कॉपी देते हुए सी न्यूज भारत के संवाददाता को ऑन रिकॉर्ड सारी जानकारी दी और चैनल के माध्यम से जिले के उपायुक्त सहित एसडीएम गिरिडीह और बेंगाबाद अंचलाधिकारी से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर जमीन को विद्यालय के बच्चों को खेल मैदान के रूप में उपयोग करने का आदेश देने का आग्रह किया। जी, ये क्या है मामला? आपके पंचायत में जो जमीन का एक विवाद उठ रहा है। माधवाडीह पंचायत मौजा का मामला है जी। इसके लिए हम खेल मैदान बनाने के लिए रिकॉर्ड वगैरह तैयार किए हैं, ऑनलाइन वगैरह सब हो गया है। अच्छा। उसमें सरोज देवी पति भीमलाल स्वर्णकार उनके परिवार वाले बनाने से मना कर रहे हैं। अच्छा। पहले तो तरह तरह के धमकी दिया, फिर ऑफर भी उसमें बहुत मिला। अच्छा। सारी ऑफर को ठुकराते हुए हमने उसमें खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया है। अंचल अधिकारी बेंगाबाद, उपायुक्त महोदय गिरिडीह और अनुमंडल पदाधिकारी और अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह को भी हमने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग किया है। जी, तो क्या है इसमें, वो क्यों, मतलब इसमें क्यों रुकावट पैदा कर रहे हैं? वो मौजा जो माधवाडीह का है, हमें जानकारी है मिली है कि खाता नंबर 33 प्लॉट 400, 401 और 450 पर जाली पेपर बना के और गुंडागर्दी रुपए के बल पर उस ज़मीन को हड़प कर आज तक भी रखे हैं और रखना चाहते हैं। हम अपने लिए नहीं, हम वहाँ के बच्चों की भविष्य के लिए, विद्यालय है इसलिए वहाँ की खेलकूद में सारी कठिनाइयाँ को देखते हुए हमने अंचल अधिकारी से और सरकार से उस ज़मीन का मांग की है ताकि वहाँ पर एक खेल मैदान बना सकूँ और वहाँ के बच्चों को लाभान्वित कर सकें। जी, तो ये किस प्रकार का ज़मीन है? सरकारी ज़मीन है, जीएम है, गैर मजूरा ज़मीन है। अच्छा, तो मतलब जो स्वर्णकार जी हैं उनका क्या मतलब, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है? और वहाँ पे कितना ज़मीन है? वहाँ पर लगभग 40 से 50 एकड़ ज़मीन उसमें उस तीनों प्लॉट मिला के होगा। अच्छा। तो क्लियर नहीं बता सकते लेकिन लगभग 40 से कम नहीं होना चाहिए। जी। लगभग 30 एकड़ पर उनका अवैध कब्जा और 30 एकड़ पे उनका अवैध कब्जा है। हमने जब पूर्व में भी अंचल अधिकारी को आवेदन दिया था तो हमें बोला था कि खेल मैदान नहीं बनाने के लिए तुम कितना पैसा लोगे। हमको पैसे का भी उन्होंने ऑफर दिया था। अच्छा। जो हमने उसको जवाब दिया था कि हमें तुम पैसे से खरीद नहीं पाओगे। तो आप तरह तरह के, अभी फ़िलहाल मुझे एक बंसावली पर एक मुकदमा भी दर्ज किया है। अच्छा। जबकि उस मुकदमे पर हम एक शपथ पत्र के आधार पर मुकदमा बंसावली को लिखे हैं। उस चीज़ के लिए हम नगर थाना गिरिडीह और एसपी महोदय गिरिडीह को भी एक चिट्ठी भेज चुके हैं कि इस तरह के मामला है। मतलब आपके ऊपर गलत आरोप या गलत मुकदमा किया गया है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप
अब सरकार से कहना चाहेंगे ज़मीन को जो है उसे वैसे बिचौलिया भूमाफिया जो है फर्जी जाली के उससे मुक्त करवाया जाए और वहाँ सार्वजनिक करके वहाँ के बच्चों के भविष्य के देखते हुए स्कूल है, वहाँ पे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसके लिए हमें ज़मीन मुहैया कराया जाए ताकि हम खेल मैदान बना सके और बच्चों को उसमें लाभान्वित कर सके। जी, बहुत अच्छा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह में जिला अस्पताल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरिडीह जिला अस्पताल परिसर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह जिला नगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें JLKM के गिरिडीह जिला अध्यक्ष नगर सलमान अंसारी, केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा संध्या मंडल, जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार दास, जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय सचिव ताजुद्दीन अंसारी, गिरिडीह जिला वरीय उपाध्यक्ष जीशान अहमद आदि लोगों ने सभी कर्मी इस दौरान उपस्थित थे। बताते चले कि आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी और एक अन्य कंपनी के द्वारा झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप देने के लिए अनुबंध के आधार पर ANM और प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कई पदों पर बेरोजगार महिला पुरुष कर्मियों की सेवा ली जा रही है। इस संदर्भ में बीते 29 जनवरी को सभी अनुबंध कर्मियों ने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और अपनी 6 सूत्रीय मांगी रखी। जी, क्या है ये धरना प्रदर्शन, आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बालाजी कंपनी में आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं। बगोदर ब्लॉक से हैं CSC में 8 अगस्त को से काम कर रहे हैं हम लोग 8 अगस्त 2024। हाँ, 8 अगस्त 2024 से काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में ANM के पद पर। तो क्या 2 महीना का सैलरी, अभी कितना महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया ना काम करने से, तो मात्र 4 महीना का सैलरी मिला है। कितना सैलरी मिलता है आपको? पहले दे रहा था 10,500 करके, तो मात्र अगला मंथ भेजा, अति जनवरी के पहले भेजे दिसंबर में, तो 2 मंथ का दिए, तो 2 मंथ का दिए 20,000 रुपया। और फिर अब जो 27 जनवरी को दिए हैं वो दिए हैं मात्र 2 महीना का 16,371 रुपया। और उसमें से मेरा ड्यूटी कंटिन्यू है 30 दिन का। तो हम जब गौरव जी से पूछे, बोले हाँ सर को सैलरी कितने का दिए हैं, वो बोले कि बोले हम दिए हैं 2 मंथ का, नवंबर और दिसंबर का। तो वही हम बोले, पूछे कि सैलरी काहे के लिए काट लिए, तो वो बोले ना कि सैलरी एब्सेंटी आपका जैसा आएगा वो सही ना देंगे सैलरी। हम वही तो बोल जाके पूछो ऑफिस वाला से, तो मैं ऑफिस से बात किया तो मेरे एब्सेंटी दे दिए। देखिए सर सामने प्रूफ है एब्सेंटी, तो मेरा एब्सेंटी उसमें पूरा फुल दिन है 30 दिन, नवंबर का 30 दिन और दिसंबर का 1 दिन फुल है डेट। और उसमें से मनमाना एब्सेंटी काट, मतलब आप लोगों का आरोप है कि मनमाने तरीके से आप लोगों को सैलरी दे रहा है। हाँ, मनमाने से सैलरी दे रहा है ना। हाँ, काट के पैसा भी दे रहा है, काट के पैसा दे रहा है। और फिर PF नंबर मांगते हैं तो PF नंबर भी नहीं देता। कितने बार वो बोले कि हमको दो पैन कार्ड का फोटो दो, फिर आधार कार्ड का फोटो दो, फिर पासबुक का फोटो दो, PF नंबर पर 15 दिन में मिल जाएगा। कि गौरव के हाथ में पेपर ला के हम दिए, आचार संहिता नहीं लगा था उसके पहले, तो 2-3-4 महीने के पहले, उसमें बोले कि 15 दिन के बाद PF नंबर मिल जाएगा, तो नहीं मिला। अभी तक PF नंबर भी नहीं मिला। अच्छा, तो क्या इस तरह का मामला पूरा जिला में जितने भी आपके जैसे महिला स्वास्थ्य कर्मी जो भी हैं, जो आउटसोर्सिंग से काम कर रही, सबों का यही कंडीशन है? हाँ, सबको कंडीशन यही है। सेम नहीं, मतलब किसी को सैलरी पूरा मिल गया है, किसी को नहीं मिला, मतलब रुक के वेतन मिल रहा है। हाँ, तो मुख्य आप लोगों का क्या मांग है यहाँ पे? ये हम लोग का मांग है कि बस जो मंथली में जो वही 4 महीना में जो सैलरी दिया जाता है, 4 महीना में वही 1 महीना का मंथली दिया जाता है, वही मंथली हर महीने मंथली हो जाए, पेमेंट हो जाए, वही हम लोग का मांग है। PF नंबर मिल जाए, वही हम लोग का मांग है। अभी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, तो इन लोग का आरोप है कि कई लोगों का वेतन नहीं मिला है और कई लोगों का वेतन कुछ माह का बाकी भी है और कई लोगों के वेतन में कटौती भी की गई है। तो क्या पूरा मामला है? उसका पूरा मामला है वेतन की कटौती, जो एब्सेंटी जो आता है वहाँ से कट के कहीं देगा, प्रभारी सर देते हैं काट के। तो हम लोग का दैनिक भत्ता है,
डेली हम लोग काम करते हैं और डेली वेतन मिलता है, वो चीज़ वही है। वो वहाँ से कट के आएगा तो कंपनी काट के देगी। उसके बाद किसी का है 2-4-10 मामला है जो एक ही महीना का वेतन हुआ, उसको 1 तारीख तक पेमेंट उसका हो गया। अच्छा, तो मामला है जो है सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इन लोगों को क्या आश्वासन मिला है? 6 तारीख तक जो भी समस्या इन लोग का है, जो भी ये है 6 तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा। तो इन लोग का एक आरोप ये भी है कि जब वहाँ पे चिकित्सा प्रभारी से इन लोग बात किए हुए थे, चाहे बगोदर का बात आया था, तो उन लोग का कहना था चिकित्सा प्रभारी का कि हम लोग एब्सेंटी दिए ही नहीं है, वहाँ से आपको कंपनी द्वारा काटा गया है। ऐसा नहीं है, हम लोग एब्सेंटी के हिसाब से बिल बनता है और एब्सेंटी के हिसाब से ये होता है। ऐसा कि ये आरोप बहुत गलत, ये गलत है। कहीं भी उसका प्रूफ है, एब्सेंटी है, उसको देख लीजिए, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, आपको एग्जाम्पल में हम प्रूफ दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ MSW का एक आरोप लगा गया था कि लगभग उनका सैलरी है 19,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन उन लोग को 8,000 रुपये का ही भुगतान हर महीना किया जा रहा है। उसके लिए डीसी सर के पास आवेदन गया हुआ, उसका जांच बोलो, उसका उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। इसमें आप जांच हो रही है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। देखिए सर, यहीं पे आप देखिए, आप पूरा दिखाइए, इसको देखिए, वहाँ से प्रभारी सर दिए हुए, देखिए इधर देखिए 22। क्या है धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली धरना प्रदर्शन है यहाँ पे गिरिडीह जिला में, जो सदर अस्पताल का जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, जो कि मेनली यहाँ पे बालाजी डिटेक्टिव फोर्स और शिवाजी प्रोटेक्शन करके 2 कंपनी यहाँ पे सारे आउटसोर्सिंग कर्मियों को संचालित कर रही है, जिसमें कि आपका जो शिवा है वो जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको मैनेज करती है, और बालाजी बाकी जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर, MSW और भी जितने भी कर्मी हैं उनको मैनेज करती है। और इसमें क्या है कि लगातार यहाँ पे गड़बड़ी का मामला हम लोग के संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ पे सैलरी को लेके गड़बड़ी है, यहाँ पे ESI, EPF सारी चीज़ों में हर एक मामले में गड़बड़ी है, समय पर सैलरी ना मिलना और भी बहुत सारी समस्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि इन मांगों को लेकर जब भी कोई कर्मी आगे जाते हैं, सुपरवाइज़र के पास कंप्लेंट करते हैं, तो उनको प्रेशर पड़ता है, उनको दबाव बनाया जाता है कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको या तो जॉब से निकाल दिया जाता है। ये सब मामला था। ये सब मामलों को लेकर ये सारे आउटसोर्सिंग जितने भी कर्मी हैं, ये हमारे पार्टी JLKM के टीम से संपर्क की, और संपर्क करने के बाद हम लोगों ने हर जगह पे सूचना मांगने का काम किया। 18 तारीख को हमने सारे विभागों में लेटर दिया। लेटर के माध्यम से ये सारे गड़बड़ी पर निष्पक्ष जांच करके एक जांच कॉपी मांगी, जो कि हम लोग को 27 तारीख तक अवेलेबल नहीं हुआ। तो 27 को एक अंतिम 24 घंटा का अल्टीमेटम देकर CS को हम लोगों ने बताया कि 28 तारीख को अगर हम लोग को सारा जानकारी प्राप्त हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 29 को हम लोग धरना करेंगे। और उसी को लेकर आज 29 तारीख को हम लोग तकरीबन 150 से 200 कर्मी के साथ, और भी कुछ कर्मी तो चले गए, उनके साथ यहाँ पे धरना स्टार्ट किया। जी, उपायुक्त ने क्या लेटर आप लोगों को जारी किया है? जैसा कि देखिए, उपायुक्त को हम लोगों ने 18 को दिया था। इसकी जानकारी तो हम लोग को डायरेक्ट वहाँ से नहीं मिली, लेकिन अभी जैसा जानकारी प्राप्त हुई कुछ ही क्षण पहले, यहाँ हॉस्पिटल कर्मी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला है कि उन्होंने CS को एक लेटर जारी किया है, जिसके आलोक में उन्होंने 5 फरवरी तक ये जो सारा मामला है जो हम लोगों ने लेटर दिया उसका जवाब मांगने का कार्य किया। ये हम लोग को डायरेक्ट वहाँ से सूचना नहीं थी, ये इन लोग के पास लेटर आया, उसी से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जिशान अहमद, JLKM का गिरिडीह जिला का मैं वरीय उपाध्यक्ष। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय मकतपुर में किशोरियों के साथ आत्मरक्षा गतिविधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इसके अतिरिक्त गुड टच और बैड टच, जेंडर समानता, यौन उत्पीड़न एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अन्य कानूनी संबंधी जानकारी दी गई तथा इस संबंध में किशोरियों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने, बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में शहीद दिवस को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में गुरुवार को शहीद दिवस को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अगुवाई में शहीद दिवस पर बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त महेश संथालिया सहित जिले के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
बिहार के समस्तीपुर जिले के सला कनौजर गांव में बीती रात भीषण आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। कैसे हुआ ये हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के चकमेशी थाना क्षेत्र के सलाह कनौजर गांव में बीती रात भीषण आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में पीड़ित परिवार बेघर हो गया, जबकि लाखों की संपत्ति, अनाज, कपड़े और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और प्रशासन को सूचित किया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।